यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास होगा कि आज का ये सत्संग आपके लिए कृपा का माध्यम बनेगा, अनुग्रह का माध्यम बनेगा। आप जानते हैं कि सत्संग की शुरुआत हम लोग स्तुति आराधना से करते हैं। स्तुति और आराधना में बहुत बड़ी शक्ति है। जितना हम प्रभु की स्तुति करते हैं उतना ज़्यादा हम कृपा के योग्य बन जाते हैं। हमारी आत्माएं, हमारे हृदय और हमारे मन जग जाते हैं। स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा हम पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाते हैं और पवित्र वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। स्तोत्रकार कहते हैं स्तोत्र 146 में, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। हर विश्वासी को, हर मसीही को जीवन के हर एक क्षण में, हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। कई लोग आंसू लेकर आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि इस आंसू को आप स्तुति में परिवर्तित कीजिए। अपने दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। आप जिस पीड़ा में, उस पीड़ा को प्रभु को समर्पित करते हुए बोलिए कि प्रभु, इस पीड़ा के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। इस प्रकार हम धीरे धीरे हमारे दुखों को स्तुति में, आनंद में परिवर्तित करेंगे और हमारे अंदर दुख सहने की शक्ति आएगी, दुखों को हल्के से लेने की शक्ति आएगी। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जीवन में स्तुति और आराधना के लिए समय दीजिए। एक एक समस्या को लेकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर में कोई पीड़ा है, समस्या है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परिवार में कोई समस्या है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद और स्तुति देते हुए हमारी प्रार्थना की शैली बदल जाएगी, हमारे जीवन की शैली बदल जाएगी, हमारा हाव भाव बदल जाएगा, हम आनंदित हो जाएंगे। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर गीत गाते हुए, तालियां बजाते हुए पूरे मन से, हृदय से प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। तू जैसा कोई नहीं यीशु, तू जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तू जैसा कोई नहीं यीशु, तू जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तू जैसा कोई नहीं यीशु।
प्यारा है यीशु तू, कितना भला है यीशु तू, कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला है। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम, सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम, सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम, सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। उस नाम में है सबकी मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम, उस नाम में है सबकी मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम, उस नाम में है सबकी मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम, उस नाम में है सबकी मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला है। सब मिलकर गाएं, यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला है यीशु तू, कितना प्यारा है यीशु तू, सब मिलकर गाएंगे। कितना भला है। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम, चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम, चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम, चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम, इस नाम में मिलती है राहत, भज लो तुम यीशु नाम, इस नाम में मिलती है राहत, भज लो तुम यीशु नाम, इस नाम में मिलती है राहत, भज लो तुम यीशु नाम, इस नाम में मिलती राहत, भज लो तुम यीशु नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला है। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला ताली बजा कर गाएं, यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला है यीशु तू, कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला है। ये प्रभु स्तुति करा, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया, महिमा महिमा महिमा, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। सर्वशक्तिमान, करुणामय, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति के समय अनुभव कीजिए।
आप ईश्वर के सानिध्य में हैं। पवित्र आत्मा आपको घेर रहा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इस समय महसूस कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 1 घंटा प्रभु को दें, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दें, प्रभु को आपके परिवार के जीवन में कार्य करने दें। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सामने खोलिए, अपनी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं टूटा हूं, मैं घायल हूं, मैं रोगी हूं, मैं पीड़ा में हूं, मेरे परिवार में समस्याएं हैं, मैं फंसा हूं, कोई भी मुझे निकाल नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति में तू ही एकमात्र मेरा मुक्तिदाता है यीशु। मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं क्योंकि वे तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए समय निकाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनको प्रतिफल देगा, तू उनके जीवन में कार्य करेगा। जो जो तेरे लिए अपने द्वार को खोल देता है, अपने हृदय के द्वार को, जीवन के द्वार को, परिवार के द्वार को खोल देता है, उसके जीवन में तू कार्य करेगा। प्रभु समय आइए, हमारे बीच में उतर आइए, तेरे आत्मा को भेजकर हमें समय तेरे आत्मा का एहसास कराइए। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय और मन को समय तैयार कीजिए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु ने मत्ती के समाचार के अध्याय 13 में कहा है, जब तक मिट्टी तैयार नहीं है, बीज से अच्छी फसल नहीं आ सकती है। अगर मिट्टी अच्छी है, तैयार है, तो अच्छी फसल आ सकती है। आइए हम लोग इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, इस संगति में आइए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन के द्वार को खोलिए। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा शक्ति का आत्मा है, शांति का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें, इस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आंखें बंद करके हाथ खुला रखकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा शक्ति
शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दो। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। पापी हूँ मुझ में रहना सदा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे बड़ा आनंद है कि आप इस मातृधाम सत्संग से जुड़े हुए हैं। मुझे इसीलिए भी खुशी है कि प्रभु ने मुझे इस कार्य को करने के लिए सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है। आप में से कई लोगों ने अलग अलग तरीके से हमें बताया है कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम की सफलता के लिए निरंतर प्रार्थना करना। कई लोगों को इसके द्वारा चंगाइयां मिलती हैं, जीवन में नए मार्ग मिल जाते हैं, नौकरी मिल जाती है, अलग अलग प्रकार के चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आज भी इस सत्संग के दौरान कई लोगों को प्रभु स्पर्श करें और अलग अलग प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से उनको छुटकारा दें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विश्वास करना कि प्रभु आज आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। द लॉर्ड इज गोइंग टू डू समथिंग फॉर यू टुडे। आज प्रभु आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं, विश्वास करना और इस विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लेना, इस प्रार्थना में भाग लेना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 23 में एक बहुत सशक्त वचन है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। आज मनुष्य आजादी चाहता है, हर कोई आजादी चाहता है। पत्नी आजादी चाहती है, पति आजादी चाहता है, बच्चे आजादी चाहते हैं। सब किसी के अंदर स्वतंत्रता की चाह बहुत ज्यादा आ गई है। एक दूसरे के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। ऐसे में हमें यह भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे मनुष्य ईश्वर से भी आजाद रहना चाहते हैं। वे धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, धर्म के अधीन नहीं रहते हैं।
वे ईश्वर की बातों में रुचि नहीं लेते हैं, वे ईश्वर से दूर रहना चाहते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि ईश्वर उनके जीवन में कुछ करे। मैं कई लोगों से मिला हूं कि वे ईश्वर की सहायता चाहते ही नहीं। जब मैं पूछता हूं क्या प्रार्थना करते हैं तो वे हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से मदद चाहते ही नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 11 में पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य का विकास हुआ तो मनुष्य ने क्या कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुंचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। जब मनुष्य का विकास हुआ तो मनुष्य ने कहा कि हम एक ऐसा शहर बनाएं और एक ऐसी मीनार जो स्वर्ग तक पहुंच जाएं और अपने लिए नाम कमा लें ताकि हम इस संसार में बिखर न जाएं। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे कि ईश्वर ने वो मीनार बनने नहीं दिया। ईश्वर से अलग रहकर एक मीनार और एक शहर बनाना मनुष्य चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया। मैं इस दुनिया में देखता हूं कि बहुत सारे लोग अपने लिए उसी तरह बाबुल की मीनार की तरह अपने लिए बहुत कुछ बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन चकनाचूर होते हैं। बड़े से बड़े राजा, बहुत बड़े से बड़े बादशाह आज कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता है। वे बहुत कुछ बनाने का प्रयास किए लेकिन बना नहीं। लोग मीनार बना नहीं पाए। इस संसार में बहुत सारे लोग इस तरह के मीनार बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन वे अपने जीवन में विफल होते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु सुनाते हैं। उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई लेकिन वो मकान नहीं गिरा। लेकिन जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है वह उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली और उससे टकराई और वो मकान गिरकर धराशायी हो गया। प्रभु यीशु उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जो ईश्वर पर निर्भर रहता है और ईश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाता है। प्रभु से बुद्धिमान कहते हैं क्योंकि उसका जीवन स्थिर है, स्थायी है। उसका बनाया हुआ सब कुछ स्थिर है, स्थायी है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया, अपने प्रतिरूप बनाया और अदन बगान में रखा और अदन बगान के उनको मालिक बनाया। लेकिन शैतान ने उनको बहका दिया, सर्प ने उनको बहका दिया, शैतान ने उनको बहका दिया और शैतान ने कहा कि जो फल प्रभु ने मना किया है खाने के लिए उसको खाने से तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगे, ईश्वर के सदृश हो जाओगे। आदम और एवा ने सोचा कि हम ईश्वर के बराबर हो जाएंगे, हम ईश्वर के सदृश हो जाएंगे और उन्होंने उस फल को खाया और हम जानते हैं उसका नतीजा क्या है। बहुत सुंदर कहानी है। आदम और हेवा को अर्धनग्न अवस्था में अदन बगान से बाहर किया जाता है। ईश्वर से अलग रहकर हम जो कुछ करने का प्रयास करते हैं वह तुच्छ और नाकुच्छ प्रमाणित किया जाएगा।
हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 22 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु नाव में बैठ गए और अपने शिष्यों से कहा, चलो हम झील के उस पार चले। चलो हम झील के उस पार चले। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं कि चलो हम झील के उस पार चले। प्रभु ने नहीं कहा कि मैं तुमको झील के उस पार चले चलूंगा, या प्रभु ने यह नहीं कहा कि मुझे झील के उस पार ले चलो। प्रभु ने कहा कि हम झील के उस पार चले। वास्तव में इस संसार में हमारा जीवन ईश्वर के साथ एक यात्रा है। यीशु ने कहा कि चलो हम झील को उस पार चले, तुम और हम मिलकर चले। अगर तुम और हम मिलकर चलेंगे तो तुम्हारी जिंदगी सफल होगी और बहुत सुखमय होगी। ये जीवन ईश्वर के साथ एक सुंदर यात्रा बननी चाहिए, लेकिन कितना नारकी और कटु बनता जा रहा है ईश्वर से अलग होकर। प्रभु ने कहा चलो हम झील के उस पार चलें। अगर हम ईश्वर के साथ चलेंगे तो हम भी गा सकेंगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना। हमारी जिंदगी भी एक सुंदर सफर बन जाएगी। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम की पुतली बनाई, मिट्टी से आदम को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूका और वो सजीव तत्व बन गया। ईश्वर ने मिट्टी से आदम को गढ़ा। एक कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन इसमें बहुत गहरी शिक्षा छिपी हुई है। ईश्वर ने आदम को मिट्टी से गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दिया और वो सजीव तत्व बन गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी हम ईश्वर के उस महान प्रेम के कारण जीवित हैं। ईश्वर आज हमारे अंदर भी अपने प्राणवायु को फूंक रहा है, और जिस समय ईश्वर हमारे अंदर प्राणवायु फूंकना बंद कर देगा, हम मिट्टी बन जाएंगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 139 में उसके वाक्य 13 में, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। ये सच्चाई है। हमारा अस्तित्व ईश्वर से आता है, हमारा जीवन ईश्वर से आता है, ये एक सच्चाई है। प्रेरित चरित्र की अध्याय 17 में संत पौलुस कहते हैं, एथेंस में संत पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा अस्तित्व निहित है। हमें ईश्वर से अस्तित्व प्राप्त है। हमारा ये जीवन ईश्वर में है, यह एक सच्चाई है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 4 और 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। प्रभु कहते हैं तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो।
और मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं। हमारा अलग अस्तित्व नहीं है। तुम डाली मात्र हो। हां, ये सच्चाई है कि डालियों पर ही फल आते हैं, लेकिन तुम डाली मात्र हो और मैं तना हूं। अगर मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम फलोगे। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वाक्य 6 को सुनिए। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में नहीं रहोगे तो तुम सूख जाओगे। तुम्हारा सूखना तय है, क्योंकि मैं ही जीवन का स्रोत हूं। जीवन के स्रोत से कट जाओगे तो तुम सूख जाओगे। और लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और जला देते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। इस बाइबल को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है पुराना विधान और एक है नया विधान। पुराना व्यवस्थान और नया व्यवस्थान। ये विधान या व्यवस्थान क्या है? पूरी बाइबल में जो कहानी, जो घटना बताई गई है, जो बातें बताई गई हैं, जो शिक्षाएं दी गई हैं, उसका निचोड़ यह है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और ईश्वर हमारे साथ एक रिश्ता बनाए रखना चाहता है। और हमारे जीवन का कल्याण, हमारे जीवन की सफलता इसमें है कि हम ईश्वर के साथ जुड़कर उस विधान के अनुसार जीवन जिए। ईश्वर ने इस्राएली जनता से कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक विधान बनाऊंगा, तुम मेरी प्रजा बने रहोगे और मैं तुम्हारा ईश्वर रहूंगा। और जब तक इस्राएली जनता प्रभु की इस बात को मानती रही, तब तक वे सुरक्षित रहे। जब तक वे ईश्वर की प्रजा के रूप में जीवन जी रहे थे, तब तक ईश्वर उनका संरक्षक बना रहा, ईश्वर उनका रक्षक बना रहा। ईश्वर ने स्वयं इस्राएलियों की लड़ाई लड़ी, इस्राएलियों के लिए लड़ाई लड़ी। प्रभु कहते हैं, तुम मेरी प्रजा बने रहो और मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। ये हमारे लिए भी एक सच्चाई है। अगर हम ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं, हम ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारे जीवन में भी ईश्वर के संरक्षण का एहसास होगा, हमारे जीवन में भी ईश्वर की रक्षा का एहसास होगा। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है स्तोत्र 23 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। स्तोत्र 23 को आप बराबर पढ़ते हैं, बहुत सुंदर स्तोत्र है। स्तोत्र 23 में स्तोत्रकार क्या कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे पर भरोसा है। जब हम प्रभु को अपना चरवाहा बनाते हैं, मानते हैं, तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। सारी कमियों को प्रभु पूर्ण करेंगे। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। एक महत्वपूर्ण बात है। पेतरुस कहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। वह आपकी सुधि लेता है। वह आपकी आवश्यकताओं को जानता है। वो आपका ख्याल करता है। आपको क्या करना है?
अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। स्तोत्र 131 में उसके वाक्य 2 में क्या लिखा हुआ है? बहुत जबरदस्त वचन है। मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु पर इतना भरोसा रखता हूं, मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं, मेरा जीवन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हैं। उनकी बेचैनी का कारण क्या है? उनकी बेचैनी का कारण है कि वे प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं, वे प्रभु के साथ जुड़कर जीवन नहीं जीते हैं। जो प्रभु के साथ जुड़कर जीवन जीता है उसके अंदर शांति रहेगी। जो प्रभु के साथ जीवन जीता है वो फलवंत होगा, वो फल उत्पन्न करेगा, उसके जीवन में सफलता नजर आएगी, उसके जीवन में शांति नजर आएगी। लेकिन जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं है वो बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा और शांत रहेगा। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 118 में उसके वाक्य 6 से 9 तक, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। स्तोत्रकार कहता है मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। आगे, शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। स्तोत्रकार अपने में बहुत शांति का एहसास करता है क्योंकि वो अपने जीवन को प्रभु पर बना रहा है। कहा जाता है कि स्तोत्र राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। राजा दाऊद ईश्वर पर भरोसा रखता है। राजा दाऊद इस्राएल का वो राजा था जो यशस्वी था और 40 साल तक शासन किया। जहां भी जाता था उसको विजय मिलती थी। वही राजा कहता है कि शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। कई लोग अपने टैलेंट्स पे, अपनी प्रतिभाओं पर निर्भर रहते हैं, कई लोग अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं। मुझे कई ऐसे युवक युवतियों से मिलने का मौका मिलता है जो कहते हैं कि मैंने बहुत परिश्रम किया, बहुत पढ़ाई की, मुझे अच्छी खासी नंबर भी मिली है, लेकिन जिंदगी नहीं बन रही है। मैंने कहा प्रभु के साथ जुड़ जाओ। एक बात की कमी है, वो है कृपा। और वो कृपा तुम्हें बाजार में नहीं मिलेगी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी। वो कृपा तुम्हें प्रभु के शरण में मिलेगी। और प्रभु के साथ जुड़ जाओ, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में क्या होगा। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 31 में संत पौलुस क्या कहते हैं? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है? अगर ईश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे लिए कल्याण में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है? स्तोत्र 5 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 5 उसके वाक्य 12 में, जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे। तू उनकी रक्षा करेगा, वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी है वे आनंद के गीत गाएंगे। बहुत सुंदर है। क्या लिखा हुआ है? जो तेरी शरण जाते हैं वे सब आनंद मनाएंगे।
तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद के गीत गाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है, लेकिन जो यीशु के साथ बटोरता है वो बिखेरता नहीं है। उसका जो भी बटोरा हुआ वो बढ़ता जाता है, उसके अंदर आनंद होगा। एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे मसीही की पहचान यह है, आनंद। वो आनंदित रहता है हर परिस्थिति में। वो जानता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, कोई कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के साथ जुड़कर एक जीवन जीना सीखिए। जब आप प्रभु के साथ जुड़कर जीवन जिएंगे तो आपका जीवन एक सुंदर सफर बनेगी। प्रभु के साथ जुड़कर जीना सीखिए। मैं अक्सर लोगों से बोला करता हूं, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए स्थान दीजिए, समय दीजिए। गिव स्पेस टू गॉड टू एक्ट इन योर लाइफ। ईश्वर से अलग रहकर अपनी दुनिया बसाने के लिए प्रयास मत करो। बाबुल का मीनार याद करना, ईश्वर से अलग रहकर अपने सपनों में अपनी दुनिया बनाने का प्रयास मत करो, बल्कि ईश्वर से जुड़ जाइए, क्योंकि वो आपके जीवन का स्रोत है, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है। जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे आपके जीवन में कृपाएं देखने को मिलेंगी। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में जोड़ने देता है तो उसके जीवन में महान कार्य होते हैं। ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। मनुष्य के जीवन में ईश्वर को स्थान दिया जाता है तो उसके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलेंगे। मैं जानता हूं कोरोना काल में बहुत सारे भाई बहन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को शुरू किए और वे कहते हैं कि उनके जीवन में एक ताजगी आ गई। वे कठोर परिश्रम करते थे लेकिन उसके अनुसार प्रतिफल नहीं मिलता था, लेकिन जब से प्रभु से जुड़े हुए हैं इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए उनके जीवन में ताजगी आ गई, उनके जीवन में सफलता आ गई है। कई लोग मेरे सामने आकर बैठते हैं और बोलते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं कि प्रभु की कितनी कृपाएं हमें मिल रही हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। हम बिखेरे ना बल्कि बटोरे, हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, जीवन के दान के लिए धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम तेरे साथ जुड़कर अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। तू चाहता है कि हम तेरे साथ जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करें। तू हमारी भलाई चाहता है, तू हमारा कल्याण चाहता है, लेकिन हम स्वतंत्रता चाहते हैं। हम तुझसे अलग रहकर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन तू स्वयं कहता है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। प्रभु हमें तेरे अधीन होने के लिए कृपा दीजिए, तेरे साथ जुड़कर जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, तेरे साथ यात्रा करने के लिए जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना आराधना आराधना
आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आंखें बंद रखें और इस आराधना के समय अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ें। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु चाहते हैं कि हम लोग अपने हृदय की गहराई से उनके साथ जुड़ें। प्रभु चाहते हैं कि हम ईमानदारी के साथ उनके साथ जुड़ें। हम ईश्वर को ठग नहीं सकते, हम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। वो हमें जानता है। आइए हम अपने हृदय और मन को स्वच्छ करके ईमानदारी के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएं। जैसा कि उस गीत में गाया जाता है, आराधना में है चंगाई है, आराधना में छुटकारा है। इस आराधना के समय प्रभु हमारे हर प्रकार के बंधन को खोलना चाहते हैं।
प्रभु के साथ जुड़ जाइए। आंखें बंद करके अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पर लगाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। मैं जानता हूं कि तू एक ऐसा प्रभु है जो हम पर दया करता है, जो हमारे पापों का नजरअंदाज करता है। मैं जानता हूं कि तू एक ऐसा प्रभु है जो हमें जानता है, हमारी दुर्बलताओं को जानता है, हमारी कमियों को जानता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है। प्रभु यीशु, इस समय मेरे भाई बहनों के जीवन में आइए, उनकी हर प्रकार की परिस्थिति में आइए। कई भाई बहन इस समय आंसुओं के साथ इस आराधना में भाग ले रहे हैं, दर्द पीड़ा के साथ इस समय इस आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु, तूने उनके एक एक बूंद आंसू को देखा है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। तेरे पास मेरे आंसुओं का लेखा है यीशु। एक एक भाई बहन को समय स्पर्श करना, इस आराधना के द्वारा इनके जीवन में प्रवेश करना यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए। स्तोत्रकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। पर्वत ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर की उपस्थिति है। हम अपनी आंखें इस समय ईश्वर की उपस्थिति की ओर उठाएं, अपना हृदय खोलें, हृदय की गहराई से इस समय हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु हमें प्रेम करते हैं, हमारे बंधनों से हमें आजाद करना चाहते हैं। क्या कोई ईमानदारी के साथ इस समय प्रभु से कहेगा कि प्रभु मुझे इस शराब के नशे के बंधन से छुटकारा दे? आपको छुटकारा मिल जाएगा। ईमानदारी अति आवश्यक है। पूरी ईमानदारी के साथ हम प्रभु के पास समय आएंगे और प्रभु हमारे बंधनों को खोलेंगे, हर प्रकार के बंधन को खोलकर हमें आजाद करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, 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 क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, मैं जीवन भर उसका नाम लेता क्योंकि रहूंगा, उसने मेरी दुहाई पर क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया है। ध्यान दिया है। मैं मृत्यु के बंधनों में से जकड़ा था मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा था और अधोलोक के फंदों में और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है। प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। हमारा ईश्वर करुणामय ओ है। मेरी आत्मा, हे मेरी आत्मा, तू फिर शांत हो जाओ, तू फिर शांत हो क्योंकि जाओ, प्रभु ने तेरा उपकार किया है। क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैं प्रभु को पुकारा। प्रभु ने मेरी सुनी प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। और मेरा उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। मुझे कोई भय नहीं। मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। वह मेरी सहायता करता है।
वह मेरी सहायता करता मैं है। अपने शत्रुओं का मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ। डटकर सामना करता हूँ। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा शासकों पर भरोसा रखने की प्रभु की अपेक्षा शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। 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 निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं। निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं। तब याद आता है तेरा वचन। तब याद आता है तेरा वचन। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों।
ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, वचन कहता है। और ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के आनंद में जीवन जिए। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम भटक जाएं और हम दुखपूर्ण जीवन जिए। क्या एक पिता कभी चाहेगा कि उसके बच्चे दुखपूर्ण जीवन जिए? कतई नहीं चाहेगा। और हमारा ईश्वर भलाई का सोता है, कभी नहीं चाहता है कि हम लोग दुखपूर्ण जीवन जिए। एक आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें आनंद के स्रोत से जुड़ा हुआ जीवन जीना चाहिए। सच्चा जीवन जीने के लिए हमें जीवन के स्रोत से जुड़ा हुआ जीवन जीना चाहिए। शांतिमय जीवन जीने के लिए हमें शांति के स्रोत से जुड़ा हुआ जीवन जीना चाहिए। ईश्वर के साथ जीवन जीना कितना सुंदर है। प्रभु के साथ जीवन जीना कितना सुंदर है। प्रभु के अधीन जीवन जीना कितना सुंदर है। जो विश्वासी, जो मसीह अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन करता है, वो कभी चिंतित नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी चिंताओं को प्रभु स्वयं अपना लेते हैं। उसकी चिंताएं प्रभु की चिंता हो जाएगी। संत पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 में, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। यानी आप निश्चिंत जीवन जिए, क्योंकि आपका प्रभु, आपका ईश्वर आपकी सुधि लेता है, आपका ख्याल करता है, आपके बारे में सोचता है। ईश्वर ने हमें हमारी माताओं के गर्भ में बनाने के बाद, या हमें माताओं के गर्भ से बाहर लाने के बाद हमें यूं ही नहीं छोड़ा है। वो चाहता है कि जिसने हमें बनाया वो हमें संभाले, हमारे साथ रहें और हमारे जीवन को संवारें, हमारे जीवन को सुखमय और कल्याणमय बनाएं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य ईश्वर से जुड़कर जीना नहीं चाहता है। मनुष्य आजादी चाहता है, मनुष्य घमंड करता है, अपनी शारीरिक शक्ति पर घमंड करता है, अपनी बुद्धि शक्ति पर घमंड करता है, अपने सौंदर्य पर घमंड करता है, अपनी धन संपत्ति पर घमंड करता है, अपनी उपलब्धियों पर घमंड करता है, और वो सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूं। कभी कभी हमारे मुंह से भी ये बात निकलती है, जिंदगी मेरी है। वास्तव में एक सच्चाई नहीं है, ये जिंदगी हमें दी गई है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है? आपके पास जो कुछ है वो आपको दिया गया है। ये शारीरिक स्वास्थ्य दिया गया है, ये बुद्धि शक्ति दी गई है, ये सौंदर्य दिया गया है, ये संपत्ति दी गई है। तो इसीलिए हमें देने वाले से जुड़कर जीने की आवश्यकता है। हम जितना देने वाले से जुड़कर जिएंगे वो देता रहेगा, और हम कभी भी अपने जीवन में कमी महसूस नहीं करेंगे। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। अगर हमने प्रभु को अपना चरवाहा माना है, अगर हम प्रभु के साथ जीवन जीते हैं, तो हमारे अंदर किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हमारी सारी कमियां प्रभु पूर्ण करते रहेंगे, बशर्ते कि हम प्रभु के साथ जुड़कर जीवन जिएंगे। प्रभु यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो ईश्वर के साथ जिंदगी जीता है, ईश्वर की उपस्थिति में जिंदगी जीता है, विश्वासपूर्ण जीवन जीता है, ईश्वर की संगति में जीवन जीता है, उसकी जिंदगी एक सफर है, सुहानी सुंदर सफर हो जाएगा। हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, हमारी चिंताएं बदल जाएंगी,
आइए हम इस समय अपनी आंखें बंद रखें और अपने आप को प्रभु के हवाले करें, हमारे जीवन को प्रभु के हवाले करें। ये जीवन प्रभु के द्वारा दिया गया है। इस जीवन का एक एक हिस्सा प्रभु के द्वारा दिया गया है। एक एक पहलू प्रभु के द्वारा दी गई है। हमारी एक एक इंद्रिय प्रभु के द्वारा दी गई है। हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें, प्रभु से बोलें कि प्रभु तुझे धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए धन्यवाद, एक एक पल के लिए धन्यवाद, जीवन के एक एक दान के लिए धन्यवाद, मेरे एक एक सांस के लिए धन्यवाद। मैं तेरे साथ जुड़कर जीवन जीना चाहता हूं, मैं भटकना नहीं चाहता हूं। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है इस्यास अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो सदा के लिए शांति का जीवन जीते। प्रभु हम पर दया कीजिए, हम तेरे मार्ग से भटक गए, हम अपने अपने मार्ग को पकड़े, हम लोग भटक गए। प्रभु इस समय हमें तेरे साथ जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, तुझसे जुड़कर जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, तेरे साथ चलने के लिए कृपा दीजिए, हर बात के लिए तुझे यश देने के लिए कृपा दीजिए, तेरी महिमा करने वाला जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए एक स्वर से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उन सारे रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं जानता हूं कि इस समय इस प्रार्थना में बहुत सारे भाई बहन भाग ले रहे हैं जो अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित हैं। कोई मानसिक रोग से पीड़ित है, कोई शारीरिक रोग से पीड़ित है, कैंसर के रोग से पीड़ित है, एड्स के रोग से पीड़ित है, हृदय रोग से पीड़ित हैं, किडनी के गुर्दे के रोग से पीड़ित हैं। अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपने रोग को प्रभु के अधीन करना, प्रभु के हाथ में सौंप देना, ये विश्वास करना कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे विश्वास के साथ ऊंची आवाज में चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 हर तरह के रोग से, हर तरह के रोग से चंगाई 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 चंगाई। आजादी 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 आजादी, छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग गर्दन के रोग से पीड़ित हैं। गर्दन में बहुत दर्द होता है, हिलाना डुलाना मुश्किल होता है। ऐसे कई रोगियों को प्रभु यीशु इसी वक्त स्पर्श कर रहे हैं और चंगा कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। किसी को पेशाब संबंधी रोग है, बराबर पेशाब करना पड़ता है हर आधा पौन घंटे में, रात को सोना मुश्किल हो रहा है। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, आपको चंगाई दे रहे हैं, आपको इस रोग से छुटकारा मिल चुका है। ग्रहण कीजिए, धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। कान में दर्द, कान में कई प्रकार की पीड़ाएं और कम सुनाई देता है, मशीन लगाने पर भी नहीं सुनाई देता है। ऐसे कई भाई बहनों को प्रभु यीशु इसी वक्त स्पर्श कर रहे हैं। यीशु के स्पर्श को इस समय अनुभव कीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
एक संदेश मिल रहा है कि सबको अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगने की जरूरत है। जो लोग कैथोलिक भाई बहन हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि अच्छा पाप स्वीकार करना। अन्य लोग भी इस समय अपने सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना, ताकि आप प्रभु की कृपाएं प्राप्त कर सकें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको फिर एक बार कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका शीर्षक है प्रभु ने कहा। ये आप हमारे मातृधाम अकाउंट पर फेसबुक में पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िएगा। अगर आप ठोस ग्रहण पाना चाहते हैं तो जरूर हमें संपर्क करें। मातृधाम रेडियो आजकल हजारों लोग सुन रहे हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सुनिएगा। 24 घंटे गीत, संगीत, प्रवचन, साक्ष्य, प्रार्थनाएं, ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही कृपापूर्ण एक माध्यम हो सकता है। मातृधाम रेडियो सुनिए। आपको ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, मातृधाम रेडियो, और उसको ज़रूर सुने, प्रभु की कृपाएं पाएं। यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं या प्रसारित किए जाते हैं, वे कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग युवाओं के लिए, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना है, ज़रूर भाग लें। और रविवार को दोपहर 12 बजे मातृधाम सत्संग और सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। इसके अलावा यूट्यूब में रात को 8:30 बजे रोज प्रतिदिन आशीर्वाद, एक छोटी सी प्रार्थना है सोने से पहले की। ज़रूर इन सारे कार्यक्रमों में सहभागी हो जाइए और प्रभु की आशीष प्राप्त कीजिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष पाते समय जो लोग तेल और पानी पर आशीष चाहते हैं, वे लोग इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस जल को और तेल को शुद्ध और पवित्र कीजिए। इसके द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट हों, रोगियों को चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान